नमस्कार, मैं शिवम चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं सौगंध टीवी पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान को अमर कर दिया। हम बात कर रहे हैं करगिल युद्ध की, जो 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। करगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सेना और पाकिस्तान सेना के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। यह युद्ध 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक चला था। आइए जानते हैं इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और इसका प्रभाव क्या रहा। दरअसल 1999 की गर्मियों में पाकिस्तान ने भारत की सीमा के भीतर करगिल जिले में घुसपैठ की। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारतीय सैनिक के लिए यह बड़ा खतरा हो गया था। जिस तरीके से पाकिस्तानी सैनिक हमारे देश में घुसकर बड़ी बड़ी चोटियों पर कब्जा जमा चुके थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सैनिक थे जो पूरी तरीके से संघर्ष में लगे हुए थे कि किस तरीके से अपने देश की ज़मीन की रक्षा करनी है, अपने देश को टूटने से बचाना है। क्योंकि पाकिस्तान का तो इरादा साफ था, हमारे नेशनल हाईवे को काट कर उसे तोड़कर पाकिस्तान का हिस्सा बना लेना, ताकि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर दबाव बना सके। अब हमारे भारतीय सैनिक चुप रहने वालों में से कहाँ, जो शूरवीर हमारे देश की माटी में पैदा हुए थे, उन्होंने ठान ली कि इस बार तो पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा देनी है। अब जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने और भारतीय सेना प्रमुख ने ये ठान लिया कि इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब देना है। अब इस चुनौती की शुरुआत होती है, अलग अलग तरीके से तैयारियां की जाती हैं कि पाकिस्तान को खदेड़ा जा सके। अब सबसे बड़ी चुनौती बन रही थी वहाँ की डेमोग्राफी, क्योंकि जिस तरीके की वहाँ की डेमोग्राफी है, पाकिस्तान के जो सैनिक थे, जो आतंकवादी थे, वो कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ियों की चोटी पर जाकर बैठे थे। और ये माना जाता है कि जब भी दुश्मन नीचे से ऊपर की ओर आता है, यानी पहाड़ की ओर चढ़ता है, तो उसको ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब पाकिस्तानी सैनिक इसी बात का फ़ायदा उठा रहे थे। जब भी हमारे जवान, हमारे जो भारतीय सेना के लोग थे, वो जब भी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते तो पाकिस्तानी सैनिक ऊपर से गोलीबारी करते, बम बारूद फेंकते, जिसकी वजह से हमारी सैनिकों को ऊपर जाने में तकलीफ हो रही थी। इसी चक्कर में हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए और काफ़ी बहुत बुरी तरीके से घायल भी हुए। इन्हीं सब के बीच जो मुख्य स्थान थे जहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक जाकर अपना जमावड़ा बैठा चुके थे, उनमें से एक मुख्य स्थान था टाइगर हिल का। टाइगर हिल जो सबसे बड़ी चोटी थी वहाँ के करगिल इलाके की, जिस पर पाकिस्तानी सैनिक पहले से कब्जा जमा कर बैठे थे। ठीक उसी के दूसरी तरफ टोलोलिंग एक चोटी थी, जिसके ऊपर भी पाकिस्तानी सैनिक कब्जा करके बैठे थे। अब इन दोनों चोटियों को कब्जा करना भारतीय सेना के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब भी भारतीय सैनिक कोशिश करते कि खुले मैदान में से होकर उस चोटी की तरफ बढ़ने की, तो उधर से पाकिस्तानी सैनिक गोलाबारी करते, बंदूकें चलाते, गोलियां चलाते, नॉन स्टॉप फायरिंग करते। पर किसी तरह भारतीय सैनिक कामयाब रहे। 3 तरफा चढ़ाई करने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इन्हीं सब के ऊपर एक मूवी बनी थी शेरशाह, जो कि आपने देखी होगी, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा निभाते हैं, जो कि कारगिल के युद्ध में उनकी अहम भूमिका रही थी। उनका कोड नेम शेरशाह था, इसलिए पिक्चर का भी नाम शेरशाह रखा गया था। जिस तरीके से कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों को खदेड़ मारा था, और उनका जो कोड वर्ड था, यानी कि जब एक सेना की गुट जब किसी ऑपरेशन पर जाती है और वहाँ पर विजय प्राप्त कर लेती है, तो एक कोड वर्ड के जरिए उन्हें सिग्नल देना रहता है। तो जिस तरीके से विक्रम बत्रा का कोड वर्ड था, ये दिल मांगे मोर, जैसा पिक्चर में भी आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से ये पूरी कहानी जो कारगिल युद्ध की थी, खास करके विक्रम बत्रा की थी, वो आपको शेरशाह मूवी में देखने को मिलेगी। इसी तरह एक मूवी बनी थी लक्ष्य, जिसमें ऋतिक रोशन ने भी एक हीरो का किरदार निभाया था, जो कि कारगिल के युद्ध में बहुत ही अहम भूमिका में नज़र आए थे। उन्होंने किस तरीके से टाइगर हिल पर चढ़ाई की थी और पाकिस्तानी जो सेना के लोग जो ऊपर चढ़ कर बैठे थे, उनको किस तरीके से खदेड़ मारा था। इस तरह की कहानियाँ हमने काफ़ी पिक्चरों में देखी, पर जो खास करके युद्ध की बात थी, जो जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपने शौर्य का उदाहरण एक दिया था, एक पराक्रम का उदाहरण दिया था, और पाकिस्तान को उस दिन ये पता चला था कि भारतीय सेना की असली बात क्या है। क्योंकि जिस तरीके से हमारी पिछली सरकारों ने भी तमाम कोशिशें की पाकिस्तान को अलग करने की, टुकड़ा करने की, फिर भी उसके बाद पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद और इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा था हमेशा से, उसको बात नहीं समझ में आ रही थी। पर करगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान को भारतीय सेना की असली ताकत समझ में आई, जब पाकिस्तान एक एडवांटेज स्टेज में था, जब पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर बैठा था और हमारे भारतीय सैनिक जो वीर और जाबाज थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न किए बिना पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ गिराया था, ऐसे वीर जवानों की कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज यानी 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सेना के जवानों के बीच में हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं, उनको मनोबल बढ़ा रहे हैं।
आज 26 जुलाई यानी करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। इस 25वीं वर्षगांठ पे हम आप सभी देशवासियों को बधाई देते हैं, अभिनंदन देते हैं और इसी तरह से भारतीय सेना का समर्थन करने की अपील करते हैं कि भारतीय सेना, हमारे देश के जवान और हमारे देश की आर्मी, जिस भी तरीके से हम उन्हें धन्यवाद करें उतना कम होगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।